इससे पहले की वीडियो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इत्यादि के बारे में जाना होगा। आज हम इनकी जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से वर्ण अलग अलग है, उसी प्रकार से इनकी जीवन शैली भी अलग अलग है। तो जीवन शैली क्या है, उसी की श्रृंखला हमने आपके पास रखी हुई है, जिसकी प्रथम श्रृंखला में आपके पास हम ब्राह्मणों के बारे में बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण के लिए बात कही गई है, तो कहा गया है कि पुरुष का जो शरीर है वो नाभि से ऊपर पवित्र होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की जो रचना है उसमें यह कहा गया है कि जो नाभि से ऊपर अंग है उनमें से भी मुख जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, पवित्र है। तो उसी मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। अब इसके प्रमाण देखते हैं। ये बात सिर्फ ब्रह्मा जी के मानने से हो गई ऐसा नहीं है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो प्रमाणित भी होती हैं। संस्कृत वाङ्मय में प्रथम काव्य है तो वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उसमें कहा गया है कि मुखतो ब्राह्मण आ जाता, अर्थात मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में देखें तो वहां पर भी ये बात कही गई है कि पुरुषस्य मुखम ब्रह्म, अर्थात उस पुरुष के मुख से ब्रह्म की अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से अब आते हैं वेद में, तो कहा गया कि ब्राह्मणों से मुखमासीत, अर्थात ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो मुख से हुई है। ये तीन प्रमाण है, कहीं वेद है, कहीं श्रीमद् भागवत है, कहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, उसमें ब्राह्मण के बारे में ऐसी बात कही गई है। अब बात ये आती है कि सिर्फ मुख से उत्पन्न होने के कारण महान है ऐसा नहीं है। कहा गया है कि वो जो ब्राह्मण है वो मुख से उत्पन्न होने से और वेद को धारण करने से वो इस धर्म जगत में, इस संसार का वो स्वामी होता है। इसकी श्रेष्ठता में एक बात कही गई है, वो ये है कि जिस ब्राह्मण से देवता लोग हव्य और पितृगण कव्य खाते हो, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ और कोई प्राणी हो ही नहीं सकता है। अब बात आती है कि हव्य और कव्य क्या है, तो कहा जाता है कि जैसे कि हम जो यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसी में जो हम हविष्य डालते हैं, अर्थात जो सामग्री होती है वो डालते हैं, तो वो हव्य है, वो देवता लोग ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष जब आता है तो हम जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उससे हमारे पितृगण हैं वो भोजन करते हैं, अर्थात ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो उनको पहुंचता है। ये एक संसार की रचना में ब्राह्मण की भूमिका है। ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म की शाश्वत मूर्ति होती है, अर्थात ब्राह्मण इक्वल टू धर्म, वह धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ करता है। इसलिए वह जो ब्राह्मण है वो मोक्ष करने और कराने में समर्थ होता है। इस पृथ्वी पर जो ब्राह्मण होता है वह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ और उन्नत होता है। वह धर्मकोश की रक्षा करने में समर्थ होता है। इस संसार में लोगों के पास जो कुछ भी है वो ब्राह्मणों का ही है, अर्थात ब्राह्मणों की वजह से ही संसार में लोग फल फूल पाते हैं, अर्थात उन्नति कर पाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि भूतों में, अर्थात निर्जीव वस्तुओं में, अर्थात निर्जीव वस्तुओं से जो है कीड़े मकोड़े हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। कीड़े मकोड़ों से श्रेष्ठ कोई है तो कहा गया है कि वो जानवर हैं, और जानवरों से श्रेष्ठ कोई है तो कहा गया है कि वो मानव है, मनुष्य है, आदमी। उसके बाद कहा गया है कि उन मानवों से श्रेष्ठ कोई है तो कहा गया कि वो ब्राह्मण है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, कहा गया है कि ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, अर्थात उन ब्राह्मणों में जो विद्वान है, अर्थात जो वेदों का ज्ञाता है, उससे श्रेष्ठ कौन है तो कहा गया है जो आचरण करता है। जो आचरण करता है उनसे श्रेष्ठ कौन है तो कहा गया है कि ब्रह्मवेदिना, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है, जो जानता है, वो उन आचरण करने वालों में श्रेष्ठ होता है।